श्री गणेशाय नमः। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? मैं समझ सकता हूँ कि ये इतना डिफ़िकल्ट पीरियड है और इसमें सबसे ज़्यादा चिंता आपको आपके बच्चों की है, उनके एजुकेशन की है कि क्या किया जाए। ऑनलाइन एजुकेशन दें, क्लास भेजें, क्या करें? सी, क्योंकि मुझे ये चीज़ मालूम है कि एजुकेशन प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द लाइफ ऑफ अ ह्यूमन बीइंग। एक एजुकेशन ही है जिससे आपको ये पता चलता है कि आपको क्या करना चाहिए। आपको प्रॉपरली वो चीज़ का एक्सपीरियंस होगा, नॉलेज होगा, तो ही आप जीवन में कुछ कर पाएंगे। अगर व्यापार करते हैं तो भी एजुकेशन, यानी एजुकेशन हर एक चीज़ में ज़रूरी है। अब सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि आप सोच रहे होंगे कि अभी क्या करना चाहिए। आप आपके बच्चों को एजुकेशन अच्छा देना चाहते हैं, कुछ पेरेंट्स विदेश भेजना चाहते हैं, बट अभी कोरोना चल रहा है, आप विदेश नहीं भेज पा रहे हैं, कुछ भी नहीं हो पा रहा। सी, फर्स्ट ऑफ ऑल आप ये चीज़ करें कि बच्चों को आप ऑनलाइन चालू कराएं, उनको एक कॉन्फिडेंस लेवल उनका इंक्रीज कराइए। बिकॉज घर पे रह के उनको ये हो गया है कि हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे, साल बिगड़ रहा है। उनको आप प्रॉपर गाइड करिए, उनको एक क्षमता दीजिए, उनको ऐसा लगना चाहिए कि हमारे पीछे कोई है। क्योंकि ऐसा पेरेंट अगर आप बच्चों को सपोर्ट नहीं करेंगे तो कौन करेगा? दूसरी चीज़, अगर आपको लगता है कि आपका बच्चा ये चीज़ फॉर पर्टिकुलर आईटी में जाना चाहता है, तो उसको, कोरोना है, उसको थोड़ा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस दीजिए, थियोरेटिकल दीजिए, उसके ऑनलाइन क्लास चालू करें। क्योंकि क्या होता है कि कभी कभी ऐसा होता है कि वो मेंटली इतना कंफ्यूज्ड हो जाता है कि वो कुछ भी नहीं कर पाता। तीसरी चीज़, सी, हर एक राशि अलग अलग है, इसलिए हर एक राशि का एक अलग स्टोन होता है। स्टोन्स यानी जेमस्टोन हम कहते हैं, बिकॉज जेमस्टोन्स प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। आप समझिए, अगर आप पुखराज पहनते हैं, पुखराज मीन्स जुपिटर, जुपिटर मीन्स ग्रोथ। तो एक राशि वाले को जुपिटर पहनना है, कोई को सैटर्न पहनना है, यानी हर एक राशि के लिए अलग अलग स्टोन्स बने हैं। तो अगर आप हमें संपर्क करते हैं तो वी विल गाइड यू कि आप उसको ये स्टोन पहना है। अपार्ट फ्रॉम जेमस्टोन्स, कुछ मंत्रस होते हैं। आप दो चीज़ ध्यान में रखें। एक तो एवरी वेडनेसडे, आई रिपीट, एवरी वेडनेसडे यू और योर चिल्ड्रन शुड रिसाइट ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। अगेन आई रिपीट, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। रिसाइट इट फॉर 31 टाइम्स। उससे क्या होगा? उससे उसकी जो क्षमता है वो बाहर आएगी, वो बढ़ेगी, वो जितना कैपेबल है। अभी क्या है कि उसकी जो क्षमता है, उसकी जो कैपेबिलिटीज़ है वो ढक गई है, तो धीरे धीरे वो बाहर आएगी, उसे एक रास्ता खुला हुआ मिलेगा। और आप समझिए, जब आपको खुला रास्ता मिलता है तो क्या होता है, तो ऑटोमेटिकली आप आपकी मंजिल पे इजीली पहुंच जाते हैं। दूसरी चीज़, अगर आपको खुला हुआ रास्ता नहीं मिलता है तो फिर क्या होता है? तो फिर आप धीरे धीरे जाएंगे, अटक अटक के जाएंगे। सो आप ये गिनिए कि एस्ट्रोलॉजी इज वन काइंड ऑफ गाइड। हम आपको एक मार्ग बता रहे हैं। क्योंकि आप समझिए, आप न्यूली अगर पेरेंट्स बने हैं तो भी आपको कन्फ्यूजन है कि बच्चा हो गया, 3 साल का हो गया, 5 साल का हो गया, अब क्या? तो वी विल गाइड यू कि आपको क्या करना है। बिकॉज देयर आर सर्टेन थिंग्स विच यू हैव टू कीप इन टू कंसिडरेशन। आपको वो चीज़ें ध्यान में रखनी है, तब जाके आपके बच्चे का गोल वो अचीव कर पाएगा। बिकॉज हर एक बच्चा कोई डॉक्टर बनता है, कोई इंजीनियर बनता है, ठीक है,
कोई मंत्री बनता है, कोई आईएएस ऑफिसर बनता है, पेरेंट्स प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल. और अपार्ट फ्रॉम एस्ट्रोलॉजर, you parents yourself are the guide of your child. आप उसके गाइड भी है, आप सपोर्टर भी है. आप उसकी चीज़ों को समझिए, उसको ज्ञान दीजिए, उसको प्रॉपरली समझाइए. इंस्टेड ऑफ शाउटिंग ऑन द चिल्ड्रन, आप अगर उसको प्रेम से समझाएंगे तो आई अश्योर यू कि आप बोलेंगे कि मेरा बच्चा एक अच्छे मुकाम पे पहुंच गया है. दूसरी चीज़, हर एक बच्चा कोई ना कोई प्रकार की जिद करता है. छोटे बच्चे हो वो बोलते हमें ये खिलौना चाहिए, कुछ 15 साल के बच्चे हो वो बोलते हमें गाड़ी चाहिए. सो यू हैव टू मेक देम अंडरस्टैंड कि दिस इज़ नॉट योर एज, ये आपकी उम्र नहीं है. अगर आप उनकी जिद पूरी करते जाएंगे तो आप ये गिन लीजिए कि बच्चे कभी भी प्रोग्रेस नहीं कर पाएंगे. आप उसको एक प्रैक्टिकल अनुभव दीजिए कि उसको जीवन में क्या करना है, कैसे करना है. थोड़ी तकलीफ होगी, बट आई अश्योर यू कि वो तकलीफों से वो उसका रास्ता ऐसा बनाएगा कि जीवन में उसको कोई भी कभी नहीं रोक पाएगा. क्योंकि दो चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है. वन इज़ हार्ड वर्क एंड वन इज़ स्मार्ट वर्क. हार्ड वर्क आप अच्छे से करवाते हैं, बट स्मार्ट वर्क यू हैव टू डू. आपको उसको समझाना है. इंस्टेड ऑफ फुलफिलिंग हिज विशेस, आपको नहीं, आपको उसको इतना कैपेबल बनाना है कि वो खुद वो कर सके. अदरवाइज 30 साल का होगा, 35 साल का होगा, एंड यू विल से मेरा बच्चा कुछ नहीं कर रहा, मेरा बच्चा को जॉब नहीं है. तो वो उसके पीछे का रीज़न आप ही है. आप ये मन में चीज़ सोच लीजिए कि हमें किस प्रकार से बच्चे को ट्रेन करना है. उसका एक आइडल बने. आप समझिए, उसको ये बताएं कि ये इंसान इतना कर सकता है, तो वाई कांट यू बी पॉजिटिव एंड मेक योर चिल्ड्रन पॉजिटिव. बिकॉज जीवन में एक ही चीज़ साथ में जाएगी. अगर आप पॉजिटिव रहेंगे तो आपको कोई भी इंसान नहीं पछाड़ सकता. बस इतना ही कहना चाहूँगा. आई एम श्योर आप ये चीज़ें फॉलो करेंगे. कुछ भी कन्फ्यूजन हो तो यू आर मोर देन वेलकम टू कॉन्टैक्ट अस. गणेशा ब्लेसेस यू. श्री गणेशाय नमः.